आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जैकोबियंस। थोड़ी सी बात करते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, जैसे देखो हमने एडिशन बहुत साल पहले पढ़ा था 2 नंबर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। वैसे ही जैकोबियंस हम क्यों पढ़ते हैं। कोई भी सपोज कर लो पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस बोल दो या सिंपली बोल दो इस स्पेस के अंदर रखा हुआ है। तो अगर हम क्या करेंगे तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस को साथ में क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉइंट का लोकेशन चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक नया कोऑर्डिनेट पा जाएगा। नया कोऑर्डिनेट का मतलब नया लोकेशन पा जाएगा। ठीक है, तो वो नया लोकेशन होगा क्या, इसके बारे में जैकोबियन ने बात किया था। उन्होंने बोला था कि अगर कोई एक पॉइंट पी है जो क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है और हम क्या कर दे तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस को साथ में क्या कर दे, रोटेट कर दे। कहने का मतलब हम 3 डायमेंशन के अंदर बात कर रहे हैं कि हम क्या कर दे, अपने सिस्टम को रोटेट कर दे, तो उस पॉइंट का नया लोकेशन क्या होगा। इसके लिए उन्होंने एक मैट्रिक्स का मेथड दिया था। ठीक है, तो देखो हो सकता है ये बात किसी के यहाँ से गई हो, किसी के यहाँ से। थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो शिफ्टिंग का बात चल रही है या जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो हमने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स में, सेकंड में मैथ में। ठीक है, तो थोड़ी सी उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये मान लो वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और कोई एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसी को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये क्या है, सपोज कर लो एक्स है, ये क्या है वाई है और ये क्या है जेड है। ये एक्स और वाई एक प्लेन के अंदर है और ये क्या है, प्लेन के अंदर और बाहर, जेड वाला प्लेन के अंदर और बाहर है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करेंगे, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं। जो हमने सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसके अंदर हम सिर्फ अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को पार्टिकुलरली एक ही एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते थे। अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो कैसे चेंज होगा, ये आपका ऐसे और ऐसे होगा। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो ये ऐसे और ऐसे होगा। जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेट करोगे वो एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या बोला, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो कैसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये एक्स एक्सिस वहीं पे स्पिन करेगा और ये दोनों क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। अब ये चीज ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। तो सपोज कर लो हमने क्या कर दिया, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको, एक सेकेंड, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया, तो नया सिस्टम क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस तो वही रहने वाला है क्योंकि एक्स एक्सिस क्या कर रहा था, वहीं पे रोटेट कर रहा था। वाई और जेड क्या कर रहे हैं, अपने लोकेशन को चेंज कर दे रहे हैं। ये एक्स वहीं पे रोटेट कर रहा है और वाई और जेड क्या कर रहे हैं, अपने लोकेशन को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास वाई है कुछ चेंज होके यहाँ पे आ गया वाई डैश, और ये जो हमारा जेड है वो चेंज होके यहाँ पे आ गया जेड डैश। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट पी है उसका लोकेशन पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स वाई जेड एक्सिस के, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। और लेकिन हमने क्या कर दिया, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर दिया, तो ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना एक्स वाई डैश जेड डैश। इसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब ये नहीं बोला जा सकता क्योंकि वाई और जेड के कोऑर्डिनेट, वाई और जेड एक्सिस क्या हो चुका है, मूव कर चुका है। ऊपर ये मूव कर गया तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट और जेड का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ नया उसका लोकेशन पी डैश है जिसके अंदर उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहा था तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। एक्स हो गया, वाई डैश मान लो और जेड डैश हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो इसके अंदर चेंजेस आया ये क्या बोलता है कि जब ये पॉइंट आपका किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे अगर हम क्या करें, अपने इस नए वाले सिस्टम को हटा दें। अब हम इसी पुराने वाले की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बोला कि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट का लोकेशन है। और अगर हम क्या करें, अपने सिस्टम को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करें, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है तो कैसे मूव करेगा, ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाई अपना वहीं पे रहेगा, वाई अपना वहीं पे मूव करेगा, वही अपने स्पिन करता रहेगा। और क्या हो रहा है, इस बार एक्स और जेड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस बार क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
जब भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे किसके रिस्पेक्टिव, जब हम क्या कर रहे हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अंदर मान लेते हैं वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जब हम क्या कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं तो यक्स क्या हो गया आपका, कुछ मूव करके यहाँ पे चला गया, यक्स डैश बन गया, और जेड कुछ मूव करके यहाँ पे चला गया, जेड डैश हो गया। तो उस पी पॉइंट का लोकेशन पी डैश जब लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, यक्स डैश वाई और जेड डैश लिखोगे, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हो तो जेड वाई का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। और ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करोगे तो यक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कुछ यक्स डैश वाई डैश और जेड मिलेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया कि जब ये यक्स है, ये वाई है और ये जेड है, अगर जेड के अलॉन्ग रोटेट करोगे तो जेड वहीं पे रहेगा, ये ऐसे मूव करेंगे। तो इस बार क्या हो रहा है, यक्स नीचे जा रहा है, ये भी इधर की तरफ आ रहा है, मतलब यक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और जेड वहीं पे मूव कर वहीं पे रोटेट करेगा, वो जेड चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये सब बात की थी हमने, जब क्या अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा तब क्या होगा, उसके लोकेशन में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, ये सब बात हमने वहाँ पर डिटेल में करा हुआ है। तो देखो जैकोबियंस ने ये बोला कि यहाँ तक तो ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हो, अगर आप क्या करो तीनों एक्सिस को साथ में रोटेट कर दो। ठीक है, देखो यार ये बोर्ड है और यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो ना यूट्यूब पे बहुत से वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं, आप क्या कर सकते हो जैकोबियंस के नाम से सर्च करो, कोई भी आपको 3D इमेज दिखे ना उसको देखना। ठीक है, वो आपको रियल फील देगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 3D कोई भी फिगर है वो अच्छे से जब तक देखोगे नहीं आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को साथ में रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। स्पेस तो चल ही रहा है क्योंकि एक्स वाई जेड की बात चल रही है, लेकिन उस पॉइंट का लोकेशन कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, हमने एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे, लेकिन एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे थे। कौन सा चेंज नहीं हो रहा था, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे थे। लेकिन जब क्या करोगे तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करोगे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो नया लोकेशन होने वाला है उसके बारे में किसने बात किया था, पहली बार जैकोबियंस ने बात किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट पुराना था जो आप फर्स्ट और सेकंड में पढ़ के आए हो। ठीक है, एक सेकंड रुको, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी हमने क्या देखा, कोई भी एक पॉइंट है अगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है, उसका लोकेशन कुछ एक्स वाई जेड है, और हम क्या करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं, तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। और हमने क्या थोड़ा सा बात किया कि अगर हम क्या करेंगे उस पॉइंट को रखे रहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और तीनों एक्सिस को साथ में रोटेट कर देंगे तो उस पॉइंट का लोकेशन पूरा ही चेंज होने वाला है, उसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने बात किया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट करने का मतलब सिर्फ 3 पॉइंट्स के बारे में, लेकिन जैकोबियंस ने अपने फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली एन अलग अलग टर्म की बात की हुई है। ठीक है, तो देखो हो सकता है एक्स वाई जेड 3 एक्सिस और यहाँ पे एन टर्म कोई मैच ना मिले। ठीक है, तो देखो जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके साथ क्या करा जाता है, छोड़ा नहीं जाता, उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। ठीक है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उसके साथ कुछ टाइम बिताओगे अपने आप ही वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसके साथ टाइम बिताते हैं। अगर अच्छे से देखो इसका फील लेना है ना तो यहाँ पे तो उतना खास दिया नहीं है। आप क्या करो, अगर मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हो पीएचडी के अंदर भी तो हो सकता है वहाँ पे इसको अच्छे से आपको बताया जाए। ठीक है, तो देखो इसका इसका यूज़ तो बहुत है ये डेली लाइफ के अंदर, लेकिन ये इस लेवल पे हमारे बुक के अंदर ज़्यादा इसके बारे में दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जितना दिया है उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारे पास इफ u1 u2 u3 डॉट 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 un आर फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट 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 xn। उन्होंने बोला क्या कि हमारे पास u1 u2 u3 डॉट 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 un ये सभी क्या है, फंक्शन है किसके, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट 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 xn के। तो अगर हम क्या करें इनका डिटर्मिनेंट बनाएं, इस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है, जैकोबियन बोला जाता है। इस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है, जैकोबियन बोला जाता है। ठीक है, किसका, u1 u2 u3 डॉट 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 un का विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn का। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि जैकोबियन आप किस चीज़ का बता रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर जगह आपको साइन एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। डेल का मतलब क्या, पार्शियली डिफरेंशिएट करना बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल
u1 अपान डेल x1। इसका मतलब क्या है कि जो आपका u1 है उसको क्या करो आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, डेल x1, मतलब क्या x1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल u1 अपान x2, तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या, आप u1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करो x2 के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही आगे बढ़ते रहोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेल u1 अपान डेल xn, तो इसका मतलब क्या, अपने आप u1 को xn के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या करो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ऐसे ही देखो ये नीचे भी आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेल टू वन, सॉरी डेल टू डेल यू टू अपान डेल एक्स वन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, अपने आप यू टू को पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स वन के रिस्पेक्ट में। वैसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, डेल यू टू अपान डेल एक्स एन तक आपको ले जाना है, ठीक है। फिर क्या है, आपको मिलेगा इसके नीचे डेल यू थ्री अपान डेल एक्स एन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, डेल यू थ्री अपान डेल एक्स टू मिलेगा। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। फिर हम बात करते हैं लास्ट टर्म के बारे में सीधे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, यू एन का फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स एन के रिस्पेक्ट में। तो हमको पहले क्या मिलेगा, डेल यू एन अपान डेल एक्स एन के मतलब डेल यू एन अपान डेल एक्स एन। इसका मतलब कि अपने यू एन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वन के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, अपने यू एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, यू एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में। ऐसे इसीलिए आगे बढ़ती रहेगी। लास्ट में क्या आएगा, अपने यू एन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स एन के रिस्पेक्ट में। और ये जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है उस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन बोलते हैं। किसका, u1 u2 u3 डॉट डॉट un का किसके रिस्पेक्ट में, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो यार, ये जो मैट्रिक्स है इसको सिंपली रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे डिनोट कर लो, ये ऐसे दिख रहा है ना, हाँ। या तो क्या करो, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे डिनोट कर लो डायरेक्टली, यहाँ पे इक्वल टू करके आप डेल u1 u2 u3 डॉट डॉट un अपान डेल x1 x2 x3 डॉट 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 xn कर लो, या सिंपली क्या इससे अब डिनोट कर लो, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये कि होता है कि जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्टली n अलग अलग टर्म की बात कर ली है जो हमारे यहाँ से गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दो फंक्शन और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, दो के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, अपन दो की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक क्या है हमारे पास x है और एक क्या है y है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो फंक्शन भी ले लेते हैं, एक u ले लेते हैं और एक b ले लेते हैं। u b क्या है, फंक्शन है किसके, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के। तो हम क्या करते हैं, u b का जैकोबियन निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x y के रिस्पेक्ट में। हमने क्या बोला, हम जैकोबियन निकालेंगे u b का किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में। तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे z ऑफ u कॉमा v ऐसे डिनोट करेंगे, या सिंपली हम डेल u कॉमा v अपान डेल x कॉमा y से डिनोट करेंगे। हमने क्या बोला, हम जैकोबियन निकाल रहे हैं u v का किसके रिस्पेक्ट में, x y के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे डिनोट करेंगे। ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले क्या होता है हमारे पास, जो नंबर यहाँ आगे रहती है उसको लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, डेल यू करेंगे और जो नंबर नीचे है उससे डिवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, डेल यू वाई डेल एक्स करेंगे। फिर क्या करा जाता है, वही ऊपर वाला नंबर तो ऊपर ही रहता है, और क्या हमारे पास नीचे वाला नंबर का दूसरा आ जाता है, डेल वाई आ जाता है। फिर क्या आता है, डेल वी अपान डेल एक्स आता है। फिर क्या, डेल वी अपान डेल वाई आता है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, जो भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ठीक है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि नीचे हमेशा एक्स और वाई आता रहे, ठीक है। तो देखो, ये हमने कब बात किया, जब हम बात कर रहे हैं जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। अगर देखो इसमें हम चेंज कर दें, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यू और बी ले लो, ठीक है। यू और बी है, और हमारे पास इस बार फंक्शन कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। हम इस बार क्या निकालने वाले हैं, इस बार हम निकालने वाले हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में, यू भी के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसको आप डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी, और क्या डेल वाई अपान डेल यू, डेल वाई अपान डेल वी से डिनोट करोगे, ठीक है। तो देखो, जो आप निकाल रहे हो उस पे देखो, उसको
तो उसको देखना कि आप बात किसकी कर रहे हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फंक्शन किसको मांग रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ फंक्शन लोगे वो ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो नीचे रहने वाला है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो क्या रहने वाला है, नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो देखो हमको क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और हमसे पूछ क्या रहा है, आप वैल्यू निकालो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, जे ऑफ एक्स वाई ऐसे डिनोट करोगे, या सिंपली डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई अपान डेल ऑफ आर थीटा ऐसे क्या करोगे, डिनोट करोगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको पहले डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा हमको डेल वाई बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा डेल वाई बाई डेल थीटा मिलने वाला है, ठीक है। तो हमको इन चारों वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्स और वाई क्या फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर और थीटा का, इसीलिए हमने क्या बोला, हम क्या लिखा है, जैकोबियन ऑफ एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इन चारों वैल्यूज को पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, डेल एक्स बाई डेल आर है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक्स को रिस्पेक्ट करते हैं, पहले एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हर जगह डेल लगा हुआ है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब बाकी चीजें क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे अगर मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल आर, हम आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो हमको क्या मिला, सिंपली कॉस थीटा मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं डेल एक्स बाई डेल थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल एक्स बाई डेल थीटा के बारे में बात करेंगे। तो देखो उसके लिए क्या करो, आप एक्स को इस बार डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थीटा हमारे पास यहाँ पे, तो आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ये मिलकर दूसरा वैल्यू हमको। आप क्या करते हैं नीचे, अब क्या करो, अपने y को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा हमको, डेल वाई बाई डेल आर। तो r को कांस्टेंट नहीं करना है, r के रिस्पेक्ट डेल का निकाला था, डेल वाई बाई डेल आर, तो हम क्या कर रहे थे, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सिंपली साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा मिलने वाला है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू निकालते हैं, यानी का मतलब वाई को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डेल वाई बाई डेल थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, सिंपली यहाँ पे थीटा है तो आर तो कांस्टेंट हो गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या मिल गया, आर कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, पहले डेल एक्स बाई डेल है, उसका वैल्यू कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मिल गया। फिर क्या, डेल एक्स बाई डेल थीटा, इसका वैल्यू कितना है, माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। डिटरमिनेंट का लाइन आगे बना देना, ठीक है। चलो यहाँ पे बना हुआ है। फिर क्या करना, डेल वाई बाई डेल आर, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, कॉस थीटा। फिर कितना है हमारे पास, डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू आर कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं रहना चाहिए था, वाई आर यहाँ पे साइन थीटा आएगा ना, क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, साइन को डिफरेंशिएट किया गया है, आर के रिस्पेक्ट में किया हुआ है ना, तो साइन तो डिफरेंशिएट होने नहीं वाला, इसीलिए, क्योंकि देखो वैल्यू गलत आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, साइन थीटा मिलने वाला है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो आर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या मिलेगा, यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर को कॉमन करो तो क्या मिलेगा, सिंपली हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब सिंपली क्या मिल गया हमको, आर मिल गया, ठीक है। तो देखो डेल एक्स वाई अपन डेल आर थीटा का वैल्यू कितना मिला, आर मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को पलट देते हैं, इस बार क्या करते हैं, हम जैकोबियन ऑफ आर थीटा निकालते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हम इस बार क्या करेंगे, आर और थीटा को फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और अपने एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। इस बार क्या कर दो, डेल आर थीटा ऊपर कर लो और एक्स वाई नीचे कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप इसको नोट करो, रफ कर देते हैं पहले, चलो। तो इसको हमने इस बार चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये किसके बराबर हुआ, डेल आर बाई डेल एक्स, फिर क्या, डेल आर बाई डेल वाई, फिर क्या, डेल थीटा बाई डेल एक्स, फिर क्या, डेल थीटा बाई डेल वाई, ठीक है।
तो देखो हमको क्या चाहिए इस बार आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए क्या करते हैं एक रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर हम क्या करेंगे इन दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं आप क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे क्या है लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है और राइट में कितना है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और क्या ये वाला है इसको ऐड करोगे लेफ्ट में कितना है आर वाई स्क्वायर है, राइट में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड करोगे तो क्या मिलेगा लेफ्ट के अंदर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर है इसको कॉमन कर लो तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ से क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना हो गया सिंपली 1 हो गया। तो हमको क्या मिल गया आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं अपने आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 2r और क्या मिलेगा डे आर बाई डेल एक्स मिलेगा, आर है ना हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमको वैल्यू किसका चाहिए था डेल आर बाई डेल एक्स का, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स चलो लिख लेते हैं साथ में, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा एक्स बाई आर, ठीक है। अब क्या करते हैं वाई किसके निकालते हैं, डेल आर बाई डेल आई का डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू निकालो तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 2r डेल आर बाई डेल वाई। तो डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू क्या मिला है वो आपको y बाई आर मिला है, ठीक है। अब क्या करते हैं थीटा इसके बारे में बात करते हैं, थीटा का वैल्यू को क्या करना है निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा का वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करो आप यहाँ पर देखो आप क्या करो y बाई एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो y बाई एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा r साइन थीटा अपान r कॉस थीटा, ठीक है। तो r से r कैंसिल, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा मिल गया, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स मिल गया। अब क्या करेंगे हम इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए इसको क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम निकालते हैं डेल थीटा बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स समथिंग है। देखो आप क्या करते हो अगर टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो नॉर्मली तो क्या मिलता है 1 अपान टेन इनवर्स एक्स, तो क्या मिलेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ पे रहती है उसका यहाँ पे स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे क्या है वाई बाई एक्स है, तो क्या मिलेगा आपको 1 अपान 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करोगे यहाँ पे ये एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह पे क्या है वाई बाई एक्स है, तो चेन रूल लगा के फर्दर आप क्या करोगे डे बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स करोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो वाई ऊपर है तो क्या होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और नीचे क्या है एक्स है, तो देखो हम क्या करेंगे इसको एक्स को ऊपर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स के पावर -1 मिलेगा। वाई तो डिफरेंशिएशन से बाहर ही रहने वाला है, उसको यहाँ पे लिख लो क्योंकि वो तो कांस्टेंट नंबर है। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पार्शियल के टाइम कोई भी नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा कुछ और है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 बाहर आएगा और ये एक्स के पावर -2 जाएगा, तो सिंपली इसको क्या लिख लो आप -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद तो यहाँ पे क्या मिल गया माइनस का वाई बाई एक्स का स्क्वायर मिल गया, मल्टीप्लाई में है, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या मिला सिंपली -y और नीचे क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है आर स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख लो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं कि जो आपका ये दोनों वैल्यू यहाँ पे और तीसरा वैल्यू कहाँ पर है डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है -y बाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा रुको स्क्रीन भाग रहा है ना, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसको नोट करते रहना साथ में हम अब करते रहेंगे। अब क्या करते हैं डेल थीटा बाई डेल वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। डेल थीटा बाई डेल वाई अब क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो पहले क्या होगा वही सिंपली टेन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, समथिंग कितना है वाई बाई एक्स, तो क्या मिल गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है। फिर क्या करोगे चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करोगे, कहने का मतलब डे वाई ऑफ
इस बार वाई बाई एक्स करने वाले हो, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, वन बाई एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, वन बाई एक्स बाहर निकल गया। अब सिंपली क्या करोगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सिंपली वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, वन, मतलब क्या, सिंपली वन बाई एक्स बचा। तो एलसीएम लो, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस एक्स को ऊपर भेज दो, तो क्या मिल गया, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर। तो उसको क्या लिख लो आप, सिंपली एक्स अपान आर का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बस सबसे सभी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। आप नोट करते रहना साथ साथ, और ठंडी है यार। तो देखो पहले डेल एक्स बाई डेल आर, सॉरी डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, एक्स बाई आर। तो एक्स बाई आर हो गया। फिर क्या, डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, वाई बाई आर। फिर क्या, डेल डीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस वाई बाई आर स्क्वायर। फिर क्या, डेल डीटा बाई डेल आई का वैल्यू कितना है, एक्स अपान आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब। और यहाँ पे एक माइनस है, क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा बीच में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान आर क्यूब। तो क्या मिल गया हमको, नीचे आर क्यूब कॉमन है तो आर क्यूब हो गया। और ऊपर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर, और इस आर क्यूब को क्या लिख लो, आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये कैंसिल, सिंपली क्या मिल गया, वन बाई आर। तो देखो हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया तो वैल्यू भी रिवर्स आ गई, वन बाई आर आ गई, ठीक है। तो आप क्या करो, ये दोनों रिजल्ट को नोट करो। क्या करते हैं, इस क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो हमने 2x2 का देख लिया, करने का मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो फंक्शन का सेम प्रोसेस लगेगा 3 और 3 में करने का मतलब, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीन इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको नोट इस यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। हमको क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, जेड इक्वल टू और कॉस थीटा, ठीक है। तो हमको शो दैट करना है डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स वाई जेड, कहने का मतलब हमको जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइव, ठीक है। तो देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये किसके बराबर होगा, पहले वो लिख लेते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये आपका डे बाई, सॉरी डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा और डेल एक्स बाई डेल फाई के बराबर होगा। और क्या है, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल, क्या करोगे, फाई। और एक टर्म बच रहा है कौन सा, डेल जेड बाई डेल आर, और क्या, डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल थीटा, और क्या, फाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें तो जो मिलने वाला है वो इसका वैल्यू होगा, ठीक है। वो आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा। अब हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो हमको ये सभी वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले साइड में लिख लेते हैं ये सभी वैल्यूज। पहले क्या करते हैं, डेल एक्स बाई डेल आर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको रिस्पेक्ट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में। तो आर का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिंपली क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा कॉस फाइव। अब क्या करो आप, डेल एक्स बाई डेल थीटा निकालो। अब क्या करो, एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पे कॉस थीटा बन जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, आर कॉस थीटा कॉस फाइव। आर और कॉस फाइव क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं फिर डेल एक्स बाई डेल फाइव के बारे में। तो बाकी दो चीज़ें जो है, थीटा वाले टर्म और आर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो उसको बाहर ही रख लो, आर साइन थीटा ये डिफरेंशिएशन से बाहर ही रहेंगे। ये वाला टर्म जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो कॉस फाइव का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन फाइव, माइनस का साइन फाइव, ठीक है। अब क्या करना है, ये तीन टर्म तो मिल गए। अब तीन टर्म ये दूसरे वाले, क्या करो, डेल वाई बाई डेल आर निकालो। वाई को डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो आर आर क्या हो जाएगा, वन, क्या मिलेगा, सिंपली साइन थीटा साइन फाइव मिलने वाला है। फिर क्या करो आप, डेल वाई बाई डेल थीटा निकालो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो आर साइन फाइव कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या मिल जाएगा, आर कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है। फिर क्या करो आप, डे वाई बाई डेल फाइव निकालो, ठीक है। तो देखो फाइव के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये दोनों कांस्टेंट, साइन का कॉस हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाइव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे टर्म के बारे में।
ये वाला यहाँ पे जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो पहले क्या करो, आर का रिस्पेक्ट में करो तो क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल आर कितना मिलेगा, सिंपली कॉस थीटा। फिर क्या करो आप, डेल जेड बाई डेल थीटा निकालो, तो आर तो कॉन्स्टेंट है कॉस का, माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा। और लास्ट वाला जो टर्म है डेल जेड बाई डेल फाई, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि फाई का टर्म यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करो सभी वैल्यूज को अपने पहले डिटरमिनेंट के अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करो, नोट कर लो इसको पहले। चलो ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू कितना है, साइन थीटा, और क्या है, कॉस फाई है। ठीक है, अब फिर क्या, डे वाई बाई डे एक्स, डे वाई बाई डे आर का वैल्यू कितना है, साइन थीटा साइन फाई, और क्या इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, डेल जेड बाई डेल आर का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसका डेल एक्स बाई डेल थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा कॉस फाई। अब डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू कितना है, आर कॉस थीटा साइन फाई, और ये वैल्यू कितना है, डेल जेड बाई डेल थीटा का माइनस का आर साइन थीटा। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म की बात करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, हमको मिलने वाला है माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई, और क्या मिलेगा, ये इसको हटा दो, इसका काम खत्म। यहाँ से मिलेगा आपको आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, और नीचे यहाँ वाला टर्म क्या मिला था, जीरो मिला था। ठीक है, जेड की बात कर रहे थे तो वो क्या मिला था यहाँ पे, जीरो, डेल जेड बाई जीरो। ठीक है, अब क्या करो, इसी को सोल्व करो। तो हम क्या करते हैं, थर्ड रो के अलाउंग एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो हमको क्या मिलेगा, एक टर्म को सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा, कॉस थीटा बाहर मिल गया। अब क्या करते हैं, एक सेकेंड, ये बाहर हो गया। अब क्या होगा, ये छोड़ दोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसमें, तो क्या मिलेगा, यहाँ से पहले आर स्क्वायर बनेगा, और क्या यहाँ पे कॉस थीटा है तो लिख लो आप, यहाँ पे साइन थीटा तो साइन वगैरह कर लो। साइन को आगे लिखने का कोई प्रोसेस नहीं है, बस ऐसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस होता है ना कि साइन के बाद कॉस आता है इसीलिए। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये हो गया। क्या करोगे, माइनस, इसको करोगे तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर फाई मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करो, इस टर्म की बात करो तो देखो यार, डिटरमिनेंट के अंदर ये निगेटिव के साथ ओपन होते हैं, तो ये निगेटिव के साथ, ये निगेटिव के साथ, ये भी निगेटिव के साथ, ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निगेटिव है तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, प्लस आर साइन थीटा बाहर, और अंदर क्या मिलेगा, इसको छोड़ो तो ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आर साइन थीटा है, यहाँ पे साइन है तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थी फाई है, कॉस फाई तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई माइनस, अब क्या करो, इसको इसमें करोगे, इसको इसमें। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो क्या मिलेगा, आर साइन थीटा साइन फाई तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और आगे वाले टर्म तो ये जीरो ही होने वाला है तो उसको छोड़ ही दो। ठीक है, तो क्योंकि अब देखो इतना हो गया तो क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से का कॉमन मिल सकता है आपको, यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो आर साइन स्क्वायर थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉमन निकालो, आर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालो। ठीक है, हम कहने क्या क्या कॉमन निकाला, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस, हमको क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये सिंपली वन हो जाएगा, तो इसको हटा दो, ये हो गया वन। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर क्या क्या ये चीज़ बच रहा है, तो यहाँ से भी क्या करते हैं, कुछ कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या वन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव है साइन स्क्वायर फाइव, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट को नोट करो। चलो, तो देखो हमको क्या मिलेगा, ऊपर कॉस थीटा तो बाहर था, कॉमन क्या निकाला, आर स्क्वायर साइन थीटा, और क्या कॉस थीटा भी कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
और क्या मिला अंदर, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, ठीक है। प्लस ये नीचे वाला टर्म क्या है, आर है, और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और क्या, आर साइन थीटा है, ठीक है। तो आर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा को अलग ही रखो। कि ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या निकालो, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब बचा के हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, ठीक है। नोट कर लो। हमको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जैकोबियंस डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव being given x is equal to r cos theta cos phi, y is equal to r sin theta under root 1 minus m square sin square phi, z equal to r sin phi under root 1 minus n square sin square theta, जहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो देखो इस जैकोबियन हम पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो ये जो जैकोबियन बना हुआ है, ये किसके बराबर है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई के बराबर है, और क्या, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल फाई, देन डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल फाई के बराबर है, ठीक है। तो देखो हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लेते हैं जो हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स कहाँ पर है, यहाँ पे। तो देखो आर 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 हर जगह पे है, मतलब करने का मतलब आर का स्क्वायर तो हर जगह होने वाला है, ठीक है। तो आर के स्क्वायर को बाहर ही कर लो, ठीक है। बाहर होगा, हमको बाहर का उसको बाद में करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर रखोगे फालतू का कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, इससे अच्छा उसको बाहर ही कर लो, ठीक है। कॉमन मिल रहा है तो बाहर करने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस, वहां से मिलेगा एक्स, इसको रखो, ब्लू निकाल लेते हैं। ऊपर से मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, और वाई से क्या मिलेगा, आर तो कॉमन हो गया, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा यम स्क्वायर, और क्या साइन स्क्वायर फाइव बनेगा, ठीक है। और क्या प्लस, जब स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो आर तो हमने आपको बाहर निकाल ही लिया है, आर स्क्वायर करके, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर फाइव माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो जो चीज़ को कॉमन निकल ले उसको बाहर करते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, ठीक है। और कुछ चीज़ देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को इसके तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो उसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको लिख लो पहले, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर क्या प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसको अलग रहने दो। अब इन दोनों में से क्या करो आप, माइनस के साथ सन, हाँ माइनस के साथ है, क्योंकि अंदर हमको प्लस बनाना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एम स्क्वायर और नीचे से प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, सिंपली 1 के बराबर हो गया। एक सेकेंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी क्या करते हैं, ये वाले टर्म में से इसको, तो क्या हो गया 1 के बराबर, इसको हटा दो। अब ये वाले जो टर्म है इसमें से क्या करते हैं, साइन स्क्वायर फाइव बाहर निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, फिर क्या मिलेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ से और यहाँ से क्या किया, बाहर निकाला प्लस का,
साइन स्क्वायर फाइव। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या बचे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा वन, और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि फाइव वाला एक चीज हमने कॉमन निकाला है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपली का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, ठीक है। तो अब क्या कर, मल्टीप्लाइंग होगा ना, प्लस में कहाँ से होगा, ये हमने क्या किया, साइन स्क्वायर फाइव कॉमन निकाला था, तो अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा वन, और यहाँ से बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपली का कॉस का स्क्वायर और थीटा, ठीक है। अब क्या कॉमन दिख रहा है, स्क्वायर फाइव है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है। तो अब इन दोनों में से क्या कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लो, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, और बाहर क्या निकाला हमने, चलो इसको अंदर बंद रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाला। अब क्या बचेगा अंदर, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव, अब यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाइव, तो प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो साइन कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये किसके बराबर है, वन के बराबर, तो उसको हटा दो। अब बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी किसका है, वन के बराबर। करने का मतलब ओवरऑल हमको सिर्फ क्या मिला, आर का स्क्वायर मिला, ठीक है। तो आप नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आता है, आर के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। इसको नोट करो, हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन खेल लेते हैं कि उसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, पहले डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, एक सेकेंड रुको यार, थोड़ा सा इंक बात दिया जाए, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बना दो वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो एक बात नोट करो, आर क्या है, मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स ये वाई ये जेड ये है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, टू चेन रूल लगाने वाला है, ठीक है। पहले क्या आएगा टू एक्स, फिर क्या आएगा डेल एक्स बाई डेल आर, ठीक है, प्लस टू वाई, फिर क्या डेल वाई बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा प्लस टू जेड डेल जेड बाई डेल आर, और इसको टू क्या मिलेगा, और उधर आर स्क्वायर है तो कर देगा सिंपली टू आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, टू टू यहाँ से कॉमन निकाल लो, और उधर जो टू है उससे क्या कर दो, काट दो, ठीक है। तो हमको इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, अगेन हम क्या कर लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इस बार डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, वही मिलेगा, ठीक है, टू एक्स डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा टू एक्स डेल एक्स वाई होगा इस बार ना, और यहाँ पे भी वाई होगा, टू वाई डेल वाई बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा प्लस टू जेड डेल जेड बाई डेल थीटा, और इसको टू देखो यहाँ पे क्या है, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, टू आर डेल आर बाई डेल थीटा, क्योंकि आर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इधर वाले केसेस में क्या था, इधर वाले केसेस में जब हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो एक्स आपका इतने के बराबर है, वाई आपका इतने के बराबर है, जेड आपका इतने के बराबर है, कहने का मतलब ये जो आर क्वांटिटी है वो एक्स के अंदर छुपी हुई है, वाई के अंदर छुपी हुई है, जेड के अंदर भी छुपी हुई है, लेकिन देखो आर खुद में क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो एक कांस्टेंट नंबर है, जब उसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो होने वाला है, क्योंकि देखो आर के अंदर थीटा छुपा नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ही डिफरेंस इसको भी, इसमें भी क्या कर लो, ये टू को बाहर निकाल के कॉमन करके उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, जीरो बाई टू हो जाएगा, करने का मतलब ओवरऑल वो जीरो ही बनने वाला है, ठीक है। अब क्या कर दो, इसी को फाइव के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी वही होगा, बनेगा यही, बस नीचे फाइव बनेगा, फिर क्या कर देना, जो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसको उधर भेज देना, ठीक है। हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आपको मिलेगा कितना, एक्स डेल एक्स बाई डेल फाइव प्लस वाई डेल वाई बाई डेल फाइव प्लस जेड डेल जेड बाई डेल फाइव, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो देखो ये सभी रिजल्ट को रखे हो, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगा डिटरमिनेंट के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास मान लेते हैं ये कोई डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं थ्री क्रॉस थ्री का है, थ्री क्रॉस थ्री का है, तो तीन यहाँ पे एलिमेंट और तीन यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। मान लेते हैं इसको सॉल्व करके हमको कुछ
वैल्यू डेल मिली। डेल क्या, कोई एक नंबर बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, जो इसको सॉल्व करने पे मिली। चलो मान लेते हैं इसको सॉल्व करने पे हमको 5 मिला, ठीक है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे हमको रिजल्ट 5 मिला है, ठीक है। तो अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर मान लेते हैं हमने इस डिटरमिनेंट के अंदर ये इसका जिसका वैल्यू 5 आया था उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो जब आप क्या करते हो किसी डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिर्फ एक रो में जाता है। मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर जगह जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट में सिर्फ एक रो में जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने पहले रो में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और बाकी जगह तो वैसे ही रहने वाला जो वो ओरिजिनल थे, ठीक है। तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 आया था, लेकिन हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले रो के अंदर, तो जो आपका ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो भी ये 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ मिलेगा। करने का मतलब आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो देखो जब भी क्या करते हो आप सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उतने ही गुना ही बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो उसका वैल्यू भी इंटू 2 करके हमको मिला, ठीक है। तो देखो यही सब प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम क्या बोले, जो आपका रो 1 है, ठीक है, जो आपका रो 1 है उसमें क्या कर दें हम x1 से मल्टीप्लाई कर दें टाइम्स रो 1, ठीक है। तो देखो जिससे आपको बनने क्या वाला है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा, x1 डेल एक्स बाई डेल आर बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या r1 को चेंज कर सकते हैं r1 प्लस y1 टाइम्स r2 प्लस z1 टाइम्स r3 से, ठीक है, r3 से, जिससे होगा क्या, ये टर्म को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, r के बराबर लिख सकते हैं। r y1 z1 मत करो, सिर्फ एक्स वाई जेड करो, क्योंकि उसने एक्स वाई जेड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा करते हैं तो बनेगा क्या, इसको हम सिंपली r के बराबर लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं लेकिन होगा क्या, जिससे हमने क्या कर दिया हुआ है x से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जो उसका ओवरऑल रिजल्ट आना चाहिए उसमें x मल्टीप्लाई होगा, जो क्या सही नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ओरिजिनल इफेक्ट चाहिए, मतलब रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो जिसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, रो 1 में x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं, ठीक है। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं अपने डिटरमिनेंट के अंदर, पहले रो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, रो 1 को ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, रो 1 क्या है हमारे पास, x डेल एक्स बाई डेल आर है, ये कहाँ जाएगा, x डेल एक्स बाई डेल आर प्लस वाई रो 2, ये क्या है, डेल वाई बाई डेल आर प्लस जेड रो 3, मतलब क्या, डेल जेड बाई डेल आर। तो देखो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये यही ना लिखी हुई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। करने का मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम आर के बराबर लिख सकते हैं, आर के बराबर लिख सकते हैं, सही बात है। लेकिन इसको करने से हमको कुछ गलती भी हो गई, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा उसमें एक्स भी होगा, तो हम उसको सही करने के लिए जो भी हमने डिटरमिनेंट आपको दिखाया कि अगर कोई डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 5 है और कोई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसी एक रो में, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू उतने गुना मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो ये जो एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी एक्स इंक्लूड होगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए डेल एक्स बाई डेल आर, ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको सही करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दोगे तो ओवरऑल क्या होगा, उसके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो हम क्या किए, बाई एक्स और बाई एक्स किए, ठीक है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे नीचे भी एक्स आ रहा है, यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो ये एक्स बाई एक्स बन रहा है, इसको सही करने के लिए क्या करो, ये जो हमने 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई किया, ऐसा सपोज करो हमने एक्स मल्टीप्लाई किया और 1 बाई एक्स भी मल्टीप्लाई किया, तो ये जो नीचे का 1 बाई एक्स है उसको बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स बाहर निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो अगर पहले रो में मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल तो वो वही बनने वाला है, ठीक है। करने का मतलब अगर उसके बाद हम बोले कि हमने ये ऑपरेशन कर दिया, अब क्या करते हैं, इस ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो यही बनने वाला है, सही है, यही बनने वाला है। करने का मतलब यहाँ पे क्या मिल गया हमको, आर मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ से आर मिल गया। अब फिर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यक्स डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा, ये कहाँ पे जाएगा, यक्स डेल एक्स बाई डेल थीटा प्लस वाई डेल एक्स बाई डेल थीटा प्लस जेड डेल एक्स बाई डेल थीटा। इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू यहाँ पे देखो, ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। करने का मतलब यहाँ पे क्या मिल गया,
जीरो मिल गया। और वैसे ही देखो अगर यहाँ पे फाइव हो जाए, फाइव फाइव फाइव, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स डेल एक्स बाई डेल फाइव प्लस वाई डेल एक्स बाई डेल फाइव प्लस जेड डेल जेड बाई डेल फाइव। करने का मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई हो तो अच्छी बात है, ना आई हो तो एक बार थोड़ा सा और देख लो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आराम से बताया कि क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बन गया, पहले रो के था, दो जीरो मिल गए, तो आराम से क्या कर सकते हैं, पहले रो के आराम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे हमको आराम से क्या एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले रो के आराम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे लिखा है, डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप पहले रो के अलग एक्सपेंड करते हो तो पहले क्या करते हो, वन को मान लेते हैं, चलो ये दोनों जीरो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चलो मान लेते हैं जीरो नहीं है। ठीक है, 2 3 है, तो क्या करोगे, वन को बाहर रखोगे, इसके रो इसको कॉलम को छोड़ोगे, और जो डिटरमिनेंट बचता है, क्या क्या बचता है, 5 6 8 9, इसको सॉल्व करोगे। फिर क्या करोगे, -2 को बाहर रखोगे, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दोगे, बचेगा क्या, वन ना, वन, और क्या बचेगा, ये छोड़ देगा 4 6 4 7 9, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसको लिखोगे। फिर क्या करोगे, +3, इसको छोड़ो क्या मिलेगा, 4 5 7 8, इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं। हमने क्या करी, आर को बाहर निकाल लिया, तो इसको छोड़ोगे, सिर्फ हमको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो आप पहले इसको नोट कर लो, हम बैक कर देते हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमने क्या करा, आर को बाहर निकाला, तो आर, और ये एक्स तो बाहर पहले से ही है, तो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, ये छूट जाएगा, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल फाइव, फिर क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई डेल फाइव। ठीक है, तो बस यही छोटे से वैल्यूज हमको निकालने हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, डेल वाई बाई डेल थीटा, तो वाई कहाँ पर है, यहाँ पे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करो कॉस थीटा, और ये चीज मल्टीप्लिकेशन में तो वो तो कांस्टेंट ही करने वाली है, तो रूट का 1 माइनस का यम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये तो बच गया। फिर क्या करते हैं, डेल वाई बाई डेल फाइव का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हाँ वाई को इस बार डिफ्रेंशिएट करना फाइव के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करो, पहले आप इस y का स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि अब y यहाँ पर है, रूट के अंदर है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने जब स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया ना, तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर क्या मिलेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या यम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव मिलेगा, इतना मिल गया। अब क्या करो, ये जो हमने बनाया इक्वेशन ना, इसको क्या करो, फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो पहले क्या मिलेगा, 2y, फिर क्या मिलेगा, डेल वाई बाई डेल फाइव। सही बात है, क्योंकि y के अंदर क्या फाइव छुपा हुआ है, तो हमने क्या करा, चेन रूल लगाया, पहले 2 आया, फिर y, फिर डेल वाई बाई डेल फाइव। क्यों हमने दोबारा क्यों किया, क्योंकि ये देखो y क्या फाइव के बराबर नहीं, इसलिए मैं चेन रूल लगा के इसको भी किया। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आर क्या है, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे फाइव का कोई भी नंबर इंक्लूड, कोई सॉरी, तो देखो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा कुछ चीज है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, थीटा है, फाइव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, करने का मतलब इसको छोड़ दो, माइनस ये वाला चीज। अब यहाँ पे देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब ये दोनों बचेंगे, क्या क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और यम स्क्वायर। ठीक है, माइनस का यम स्क्वायर भी बचेगा। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर फाइव है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर फाइव, इसको डिफरेंशिएट करो जैसे आप करते हो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन को, तो पहले क्या आएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन आएगा, तो उसी तरह क्या होगा, स्क्वायर है तो पहले टू बाहर आएगा, टू बाहर आएगा, फिर क्या, साइन फाइव के पावर जो भी है, क्या था, टू था, टू माइनस वन मतलब वन। फिर क्या करोगे, आप चेन रूल लगा के फर्दर क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स है एक्स के बराबर, लेकिन देखो इसको कर रहे हो आप सब भी डी डी एक्स ऑफ दिस, तो आपको क्या मिलेगा, टू साइन फाइव, फिर फर्दर आप चेन रूल लगाओगे, डी डी एक्स ऑफ साइन फाइव। क्यों ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि एक्स इस बार साइन फाइव के बराबर नहीं था, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम फाइव के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे। ठीक है, तो फाइव हो गया और फाइव हो गया, तो आप डिफ्रेंशिएट करो साइन फाइव को, डी फाइव के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, सिंपली कॉस फाइव। ठीक है, तो कॉस का फाइव मिल गया। अब क्या करो, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा,
डिवाइड बाई वाई, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। और वैसे ही क्या करो, 1 2 रिजल्ट निकले ना, चलो। और तीसरा रिजल्ट निकाल लेते हैं। तीसरा क्या है, डेल जेड बाई डेल थीटा और डेल जेड बाई डेल फाइव। तो डेल जेड बाई डेल फाइव पहले निकाल लो, क्योंकि फाइव बाहर है। तो आर साइन फाइव का कॉस फाइव, और क्या रूट वाले वैसे ही रहेंगे, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यार, यहाँ तक हमने आपको ये वाला वैल्यू कैसे निकालना है बता दिया, तो आप इसका वैल्यू तो निकाल सकते हो, डेल जेड बाई डेल थीटा का। क्या करो, पहले उसको स्क्वायर करो, तो क्या मिलेगा, z का स्क्वायर इक्वल टू, अब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि देखो आर यहाँ पे है, तो आर यहाँ पे भी तो जाएगा, ठीक है। तो आर का स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है, आर का स्क्वायर। तो कहाँ लिखे, चलो, तो यहीं भी जगह बच रहा है, आर का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे ध्यान दिया, तब यहाँ पे समझ में आया कि छूटा हुआ है, ठीक है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो गया, और क्या मिलेगा, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या करो, आप इसको थीटा से, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो पहले क्या मिलेगा, 2z डेल जेड बाई डेल थीटा, यहाँ पे कोई भी थीटा का टर्म नहीं है तो 0 माइनस का आर स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर, और साइन स्क्वायर फाइव भी बाहर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या था यार, एन का स्क्वायर था, 2 नहीं था, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमको इतना मिला, तो डी यहाँ पे क्या कर दो, जेड से डिवाइड कर दो, तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, ये लिख लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं आप, ठीक है। तो कितना मिला, आर बाई एक्स, और क्या मल्टीप्लाई करो, मिलेगा डेल वाई बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल फाइव माइनस डेल जेड बाई डेल थीटा इंटू डेल वाई बाई डेल फाइव, ठीक है। बस इसको ही सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, बस वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्या करना है, आर बाई एक्स डेल वाई बाई डेल थीटा, वाई बाई डेल थीटा, तो यहाँ पे क्या है, आर कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर, और क्या फाइव है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या, डेल जेड बाई डेल फाइव, जेड फाइव यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको भी लिख लिया जाए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, डेल जेड बाई डेल फाइव का वैल्यू आर, और क्या कॉस फाइव, और क्या रूट के अंदर 1 माइनस एन स्क्वायर, और क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब क्या माइनस ये आगे वाले टर्म डेल जेड बाई डेल फाइव, ठीक है। तो डेल जेड बाई डेल फाइव का वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे है, ठीक है। फाइव फाइव जेड को रिस्पेक्ट करना है थीटा के, डेल जेड बाई डेल फाइव, जेड को थीटा के रिस्पेक्ट में, फाइव का नहीं, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, क्योंकि डेल जेड बाई डेल फाइव का वैल्यू तो यहाँ पे था ना, हमको इससे चाहिए। तो मेरे का मतलब ये वाला रिजल्ट, तो क्या मिला है हमको, माइनस का आर स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड बाई क्या करना है, वाई करना है, सॉरी जेड करना है, तो जेड का वैल्यू क्या है, आर साइन फाइव, और क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये आर से एक आर कैंसिल, साइन फाइव से एक साइन फाइव कैंसिल, ठीक है, करने का मतलब सिर्फ ये बचेगा। अब फिर क्या है, इंटू, और क्या है, ये डेल वाई बाई डेल फाइव, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ भी इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या बचेगा हमारे पास, एम स्क्वायर, और क्या आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो, फिर क्या साइन फाइव कॉस फाइव, ठीक है। और नीचे क्या है, डिवाइड करोगे वाई से, तो वाई क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस का एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है, ठीक है। तो होगा क्या, आर से एक आर कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। तो सिंपली ये बचने वाला, नीचे का नोट कर दो, तब करेंगे।
चलो तो देखो कैलकुलेशन बड़ा है इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखो अब क्या कॉमन दिख रहा है, आर कॉस थीटा है। देखो आर कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फाई है ना। तो पहले आर को बाहर निकालो, ठीक है। आर यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, ये आर स्क्वायर बनेगा, ऊपर भी आर स्क्वायर बनेगा। तो आर स्क्वायर बाहर निकालो तो आर का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्या करो, इसको नोट करो और कहीं पे आर हटा दो, यहाँ से भी आर हटा दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करो, पहले इसको नोट करो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉस फाइव और क्या कॉस थीटा कॉस फाइव को भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब बाई एक्स कॉस थीटा कॉस फाइव मिल जाएगा, ठीक है। जो हमने कहा के दिया कॉस थीटा कॉस फाइव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाले थे और यहाँ पे भी नीचे देखो मल्टीप्लिकेशन में हमने इनको बाहर कर लिया, ठीक है। तो देखो यक्स किसके बराबर है, यक्स आपका आर कॉस थीटा कॉस फाइव के बराबर है। यक्स का वैल्यू रख दो आर कॉस थीटा कॉस फाइव, जिससे होगा क्या, ये कैंसिल और एक आर कैंसिल, मकाने का मतलब सिर्फ आर का स्क्वायर बचा और अंदर क्या बचेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर हमारे पास ये टर्म है, ठीक है। ऊपर हमारे पास ये एक रूट का टर्म है और यहाँ पे ये, और एक चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस एम स्क्वायर और क्या है साइन स्क्वायर फाइव है, ठीक है। और क्या रूट में टोटल है और मल्टीप्लाई में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी मल्टीप्लाई में है। और क्या माइनस का साइन, उसके बाद ये टर्म है, ठीक है, ये वाले टर्म है और फिर क्या ये वाला टर्म है, ठीक है। तो देखो हम करते क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लो लोगे तो यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे रूट वाला टर्म है, यहाँ पे भी रूट वाला टर्म है, जिससे होगा क्या, ये कौन सा टर्म है 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, और ये 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव का टर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब क्या मतलब रूट हट जाएगा, पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, पॉजिटिव तो वो है ही क्योंकि रूट का मतलब है तो वो तो जीरो से बड़ा होगा ही। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा, ठीक है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, अब ये पूरे के एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं, ये हो गया और यहाँ पे क्या था एन स्क्वायर, यहाँ पे देखो और क्या है साइन थीटा है और क्या है साइन, दोनों सेम है ना, फाइव फाइव थीटा थीटा, ठीक है। तो लिख लो साथ में, ठीक है, एन स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। नीचे वाले को हम चेंज नहीं करने वाले क्योंकि बुक में भी रिजल्ट के अंदर ये वाला टर्म वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब बस इसी को हमको चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी में जो हो सकता है वही कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बाहर है और क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस एम स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फाइव है, तो फाइव लिख लो, ठीक है। और क्या मल्टीप्लाई में है 1 माइनस एन स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं चेंज करने से पहले, जिससे होगा कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, पहले क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 बन जाए 1 और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाले जो टर्म है माइनस के साथ है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, देखो एक टर्म ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, एम स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर फाइव स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो कट गए और नीचे ये रूट वाले दोनों बचे ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो ऊपर का नोट करो, चलो ठीक है, ऊपर का हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने ये जो साइन है ना इसको कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या हो जाएगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमको क्या मालूम है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर, तो आर स्क्वायर तो बाहर अभी भी है 1 माइनस एम स्क्वायर, अभी साइन स्क्वायर थीटा क्या चेंज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव है ना, तो पहले फाइव से चेंज कर लो, फिर माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे है और इसको चेंज कर लो तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है ही, ठीक है, नीचे रूट में है, चलो उसको भी साथ में ले चलते हैं।
डिवाइड, चलो सब बाद में कर लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। एक लाइन बाद में लिख लेंगे फाइनल रिजल्ट, वहाँ पे सब कर लेंगे। क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस का एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो अब क्या करो, 1 प्लस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव रखो प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अलग रखो, और यहाँ से एम स्क्वायर में से माइनस का बाहर निकालो तो क्या मिलेगा अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1 इस प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो बस हमको सिंपली ऊपर कितना मिला ये बचा है, ठीक है। तो क्या करो, नोट कर लो, और आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में है उसको भी याद रखना, ठीक है। तो क्या मिलेगा, सिंपली आर स्क्वायर और एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, चलो ये लिख दिया, 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव था, और अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है।